अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मज़े में होंगे। पिछले वीडियो में हमने मीना का परिवार से संबंधित प्रश्न उत्तर पाठ को समझना सब कर लिया है। अब आज के क्लास में हम जा रहे हैं मीना का परिवार से संबंधित कुछ व्याकरण को पढ़ने और समझने, और आपका काम है कि आप वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ उसको रिपीट करके समझे, पढ़े और एंड में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमने अपने पिछले वीडियो में मीना का परिवार को पाठ को पढ़ा, समझा और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर, पाठ का सार, शब्दार्थ वगैरह को हमने किया। आज हम मीना का परिवार से संबंधित कुछ व्याकरण है उसको अभ्यास करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समझते हैं पर्यायवाची शब्द। कोई है जो बता सकता है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ शब्द, बिल्कुल सही। एक शब्द होगा, उसके समान अर्थ वाले अन्य शब्द होंगे, उन सभी शब्द को मिलाकर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अभी जैसे कि इंग्लिश में सिमिलर वर्ड मीनिंग्स होता है, सिनोनिम्स कहते हैं, वैसे ही पर्यायवाची शब्द भी है। आइए देखते हैं। पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स वे शब्द है जिनका अर्थ समान होता है, इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं। ये शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। तो जो समानार्थक शब्द, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, वो शब्द को हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे परिवार, परिवार का पर्यायवाची शब्द है कुटुंब, खानदान, घराना। कुटुंब, खानदान, घराना को हम परिवार के स्थान पे भी प्रयोग कर सकते हैं। नटखट, शरारती, मौजी, खुराफाती। चुलबुला, चंचल, नटखट, फुर्तीला। आनंद, मजा, हर्ष, उल्लास। किवाड़, दरवाजा, द्वार, फाटक। गिनती, गणना, हिसाब, तादाद। बरामदे, उसारा, दालान, गलियारा। गमला, फूलदान, मटका, पौधा पात्र। कमरा, कोठरी, निवास, कक्ष। लुका छिपी, छुपन छुपाई, आंख मिचौली, आंख मिचौनी। मीना का परिवार एक बहुत खुशहाल परिवार है। ये हमने पाठ को पढ़कर समझ लिया है अच्छे से। मीना के परिवार में कुछ रिश्तों का नाम लिया गया है, जैसे चाचा, चाची, दादा, दादी, भाई बहन वगैरह। तो आइए हम समझते हैं उन मुख्य पारिवारिक रिश्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं। पहला है माता पिता, माता पिता पेरेंट्स। दादा दादी, नाना नानी ग्रैंड पेरेंट्स। भाई बहन सिबलिंग्स। चाचा चाची या मामा मामी अंकल्स आंट्स। माँ मदर। पिता फादर। बेटा सन। बेटी डॉटर। नानी मैटरनल ग्रैंडमदर, नानी मदर्स मदर। नाना मैटरनल ग्रैंडफादर, मदर्स फादर। दादी पैटर्नल ग्रैंड मदर, फादर्स मदर। दादा पैटर्नल ग्रैंडफादर, फादर्स फादर। एल्डर सिस्टर दीदी। भैया एल्डर ब्रदर, भाई यंगर ब्रदर। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और इन मुख्य पारिवारिक रिश्तों को इंग्लिश में पढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं बारह खड़ी की ओर। बारह खड़ी क्या है? द की बारह खड़ी कौन बताएगा? द, द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दे, दो, दो, दंग, दह। मेरे साथ आप भी बोलिए पीछे पीछे। न, ना, नी, नी, नू, नू, ने, ने, नो, नो, नंग, नह। माँ की बारह खड़ी क्या है? म, मा, मी, मी, मू, मू, में, मैं, मो, मो, मंग, महा।
भो भौ भंग भह, च च चा ची ची, चू चू चे चे, चो चौ चंग चह। नुक्ता वाले शब्द। नुक्ता वाले शब्द क्या होते हैं? नुक्ता वाले शब्द मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो उर्दू, अरबी, फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे आप याद रखें, क, ख, ग, ज, फ, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ण हैं। जब इनको हम अरबी, उर्दू, अरबी या फारसी भाषा से हिंदी में लिखते हैं तो इस वर्ण के नीचे ऐसे बिंदी लगा देते हैं। क, ख, ग, ज, फ, ऐसे वर्ण जिनके नीचे नुक्ता लगता है तो इनको कहते हैं हम नुक्ता वाले शब्द। इनसे जो शब्द बनेंगे इनको कहेंगे नुक्ता वाले शब्द। अभी जैसे हम हिंदी में गज, ये गज शब्द है तो इसका अर्थ होता है हाथी। अगर हमने ग वर्ण है उसमें लगाया बिंदी और गज ऐसे इस्तेमाल किया तो इसका मीनिंग हो जाएगा नाप, जैसे जमीन नापते हैं यार्ड्स में। तो आइए हम समझते हैं कुछ नुक्ता वाले शब्द जो हमारे मीना के पाठ, मीना का परिवार पाठ में आया है। पाठ से संबंधित नुक्ता वाले शब्द। इसको समझने के बाद आप भी पाठ में से ढूंढ सकते हैं ऐसे शब्द जिनके एक वर्ण के नीचे बिंदु लगा हुआ है। पहला है, यहां देखें, जमीन, जमीन। दूसरा जिंदगी, ये ज से शुरू होते। कमजोर, तूफान, फ, फकीर, फर्ज, कलम, गरीब, गलत, गलत। दूसरा और आगे है खत, गैर, जोर, मजा, कायदा, ताजा, जरा, खुश, कदम, जरूर। अब इनके अर्थ समझ लेते हैं हम। जमीन, भूमि, जिंदगी, जीवन, कमजोर, निर्बल, दुबला पतला, ताकत न हो, तूफान, आंधी, फकीर, भिखारी, फर्ज, कर्तव्य, कलम, लेखनी, गरीब, निर्धन, गलत, अशुद्ध, गलत, अशुद्ध, खत, पत्र, गैर, पराया, जोर, शक्ति, मजा, आनंद, कायदा, नियम, ताजा, नया, जरा, थोड़ा, खुश, प्रसन्न, कदम, पग, जरूर, निश्चित रूप से। आप अब एक काम करेंगे, मीना का परिवार पार्ट को खोलिए और बताइए कि वहां पे नुक्ता वाले शब्द कौन से हैं और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोई है जो क्लास में बता सकता है? ढूंढो। जोर, जोर। अनुस्वार, अनुनासिक। अनुस्वार किसे कहते हैं? बच्चों आप यहाँ पे कुछ शब्द देख रहे होंगे, गंगा, चंचल, बंदर, मंदिर, पतंग, ठंडा, पंखा, संबंध, अंगूर, संतरा। यहाँ पे ये जो गंगा वर्ण है इसके ऊपर बिंदु लगा है। यहाँ पे च है, च के ऊपर बिंदु है। यहाँ पे ब है, इसके ऊपर बिंदु है। म के ऊपर बिंदु है। प, त के ऊपर बिंदु है और ये ठ के ऊपर बिंदु है, प के ऊपर बिंदु है। तो ये जो बिंदु वाले शब्द है, जो वर्ण के ऊपर बिंदु लगते हैं, इन्हें हम कहते हैं अनुस्वार। जैसे गंगा, जब भी हम गंगा बोलते हैं तो वो नाक से निकलता है स्वर। गंगा, चंचल, बंदर, मंदिर, पतंग, ठंडा, पंखा, संबंध, अंगूर, संतरा। ये बिंदु वाले शब्द को हम कहते हैं अनुस्वार। सो अनुस्वार, बिंदु, वर्ण के ऊपर बिंदु लगा के जो शब्द बनता है उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ, गांव, चांद, आंख, ऊंट, यहाँ पे नाक और मुंह।
दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, कुआं, दांत, सांप, आंचल, गवार। सो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, चंद्र बिंदु। तो अनुनासिक का इस्तेमाल चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है और इसका जो स्वर है नाक और मुंह दोनों से निकलता है। एक बार फिर बोलिए, माँ, गांव, चांद, आंख, ऊंट, कुआं, दांत, सांप, आंचल, गवार। और आज का आखिरी व्याकरण है शून्य, हिंदी गिनती। हिंदी में गिनती कैसे लिखते हैं? अभी शून्य, 0, 1, 1, 2, 2, 3। अब 3 ऐसे लिखेंगे, 3, ये है 4, 5, 5, 4, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10। एक ऐसे करके ऐसे लगाओ, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को उल्टा कर दो ऐसे, 9, 10। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे व्याकरण का अभ्यास काम में आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस बना सकूं और मेरा हौसला बुलंद हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।